A very good evening, everyone. Although I have taught an editorial early in the morning, but when I went through another editorial of this Hindu, I found it very informative and important. That's why I am going to teach you the second editorial also, which is very important so far as your examination is concerned, because the topic which is related to international or national interest is very important. So without wasting the time, I would start this editorial, but I request you to go through this editorial because this editorial is very important so far as the present scenario is concerned. Now I'll explain this editorial in Hindi too. Very first thing that we all know that we start with the heading, and the heading is clear signals. क्लियर मतलब स्पष्ट एंड सिग्नल्स का मतलब संकेत, यानी एक जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे एक स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, और संकेत ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में टाइज हो सकते हैं. टाइज का मतलब होता है समझौता. एंड द न्यू ग्लोबल करेंट्स, यानी इस एडिटोरियल में हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट्स या रिलेशनशिप की बात करेंगे. साथ ही बात होगी जो एक नया वैश्विक करेंट देखने को मिल रहा है, यानी वैश्विक स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है तब से पूरा विश्व जो है दो खेमों में बंट चुका है. कई देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के साथ हैं, तो कई ऐसे देश हैं जो कि स्पष्ट रूप से डायरेक्टली यूक्रेन का साथ दे रहे हैं. इसमें नाटो की प्रमुख भूमिका है. हालांकि सामने से आकर के वो रूस के साथ वॉर नहीं कर रही है, बट जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनके द्वारा, जिसके वजह से क्लियर होता है कि यूक्रेन के साथ है. इस बीच भारत का क्या रुख है और भारत के साथ चाइना की क्या संभावनाएं हैं रिलेशनशिप को लेकर के, उसके बारे में एडिटोरियल में बात की जा रही है. साथ ही इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूएस है उसका जो मौजूदा समय है उसमें क्या उसका इम्पोर्टेंट रोल है, और वो अपने तरक्की के लिए या अपने बारे में सोचता है या फिर दूसरे के बारे में कुछ सोचता है, उसके लिए वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं उसके बारे में भी इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे. यानी कुल मिलाकर के बात करें तो इस एडिटोरियल में एक आपको क्लियर फिगर नज़र आएगा कि हमारी जो विदेश नीति है वो कहाँ पे ठहरी हुई है. तो शुरू करते हैं इस एडिटोरियल को. इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड. अब हम लोग का जो गोल है वो समझना कि पहला तो कॉन्टेक्स्ट समझना, साथ ही उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको भी समझते जाना और उसके यूज को भी समझते जाना. तो इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है एक्नॉलेज या फिर कह सकते हो अंडरस्टैंड. तो इंडिया और चाइना को समझना चाहिए. क्या समझना चाहिए? ग्लोबल करेंट्स, जो अभी वैश्विक करेंट्स हैं, जो अभी उथल पुथल का माहौल है, किस दिशा में जा रही है ग्लोबल जो कंडीशन है उसको समझना चाहिए. दैट कुड रीशेप टाइज, जिसके माध्यम से फिर से जो हमारा समझौता है उसको एक नया रूप दिया जा सकता है, नया शेप दिया जा सकता है. यानी भारत और चाइना को जो अभी ग्लोबल करेंट्स हैं उसको देखते हुए अपने रिश्तों को फिर से रीशेप करने की ज़रूरत है, और इसको समझ करके आगे कोई भी कार्य करने की ज़रूरत है. चाइनाज क्लेम, चाइना का जो दावा है, दावा क्या है? दैट द यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इज़ एमिंग टू क्रिएट एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो. अब देखिए, इंडो पैसिफिक का मतलब होता है कि वो ऐसा रीजन जो कि दोनों पैसिफिक सी और इंडियन सी के जो एरिया में आता है उसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया भी आ जाता है. साउथ ईस्ट एशिया में जैसे थाईलैंड हो गया, या फिर कह सकते हो कि वियतनाम हो गया, ये सारे जो एरियाज भी है वो इंडो पैसिफिक रीजन में आता है. तो चाइना क्लेम कर रहा है कि यूएस जो है एक और नेटो बनाने की सोच रहा है. पहले से एक संगठन नेटो है, आपको पता ही होगा, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका की प्रमुख भूमिका है. और इस नेटो के देश जो है वो कहाँ है? यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है.
तो नाटो, ऐसे अगर फुल फॉर्म अगर पूछे नाटो क्या है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो कंट्रीज़ मुख्य तौर पे हैं वो यूएस के द्वारा बनाया गया था। और इसमें जो प्रमुख तौर पे जो कंट्रीज़ हैं वो यूएस है, कनाडा है और कई वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है, इसमें यूके वगैरह भी इसमें है। तो और इसका जो निर्माण हुआ था 1949 में हुआ था, और किसके खिलाफ हुआ था, तो सोवियत यूनियन के खिलाफ हो रहा था। यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ इसका एक संगठन बना था नाटो, जो कि अभी युद्ध का कारण बना हुआ है। तो चाइना एक क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि जैसे वहाँ पे एक नाटो है, उसी प्रकार इस एरिया में भी यानी एशियन कंट्रीज़ में भी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एक अलग तरह का नाटो बनाए। यानी अब इस रीजन में भी एक नाटो यानी एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन? अमेरिका। ये दावा किसके द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा। एज द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है वांग यी, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है वांग यी, उन्होंने क्या कहा कि 7 मार्च को कहा कि इज़ नॉट न्यू। जो उन्होंने कहा वो कोई नया नहीं है। इंडीड, वास्तव में, इवन एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स अगो, लगभग 15 साल पहले, ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन ऑफ नाउ रिवाइव्ड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस क्वेड, वेजिंग वार्ड ऑफ एन इम्पेंडिंग एशियन नाटो। जो दावा किया गया है चाइना के द्वारा यानी चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ये दावा पहली बार नहीं हुआ है। 15 साल पहले भी जब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का जो क्वाड बना हुआ है, क्वाड किसको बोलते हैं? जिसमें 4 देश शामिल हैं। क्वाड का मतलब 4 होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो 4 देश कौन कौन हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो 15 साल पहले भी बीजिंग जब एक क्वाड बना था या क्वाड का जो सम्मेलन हो रहा था, उस समय भी बीजिंग के द्वारा यानी चाइना के द्वारा एक कहा गया था, वार्न किया गया था कि इम्पेंडिंग एशियन नाटो बनने वाला है। इम्पेंडिंग का मतलब क्या? इम्पेंडिंग का मतलब होता है अपकमिंग, आने वाला। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? अपकमिंग। यानी उसने वार्न किया था कि अब ये नाटो का एशियन वर्जन भी आने वाला है। विच ऑफ कोर्स नेवर मटेरियलाइज्ड, जो कि अभी तक नहीं बना है। यानी जो चाइना के द्वारा दावा किया गया है कि फिर से एक नाटो एशियन एरिया में बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा, ये दावा उसका पहली बार नहीं है। पहले भी 15 साल पहले जब एक क्वाड का सम्मेलन हुआ था, क्वाड देश में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जब यूएस साथ में आए थे, उस समय भी चाइना ने कहा था कि एशियन नाटो ये बनने वाला है, जो कि 15 साल बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। द लेटेस्ट स्टेटमेंट डज हाउएवर एज्यूम सिग्निफिकेंस, लेकिन जो हाल फिलहाल में जो उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब एक इम्पॉर्टेंस है इसका। इन द करेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जो अभी का जो वैश्विक कॉन्टेक्स्ट है, परिदृश्य है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब परिदृश्य है, जो अभी का परिदृश्य है उसमें इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है। एंड एमिड द क्राइसिस इन यूक्रेन, और ख़ास करके अगर जो यूक्रेन के बीच में जो अभी क्राइसिस है उसको लेकर के ऐसा स्टेटमेंट, इसकी कोई इम्पोर्टेंस है। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। मिस्टर वांग, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है चाइना के, स्पीकिंग इन बीजिंग ड्यूरिंग द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, accuse the US of stoking geopolitical rivalry by forming exclusive clubs. नेशनल पीपल्स कांग्रेस है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो नेशनल पीपल कांग्रेस है जो एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, वो कहाँ है, या फिर कह लो कि स्टेट को मॉनिटर करने का एक संस्था है, चाइनीज़ संस्था। उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने यूएस के ऊपर आरोप लगाया कि जो यूएस है वो स्टॉकिंग ज्योग्राफिकल राइवलरी पैदा कर रहा है। यानी क्या करता है कि आसपास के कंट्रीज़ को मिला करके एक क्या बना लेता है, संगठन बना लेता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव क्लब्स। एक संगठन बना लेता है और उस संगठन को बना करके
आसपास के देशों के साथ उसको क्या करता है, प्रतिद्वंदी बना देता है उसका, है ना। जैसे कि अभी यूक्रेन की स्थिति में देखो कि नाटो के नाम पे उसको क्या बना लिया, रूस के खिलाफ तैयार कर दिया और अपने साइड हो गया। तो चाइना ने यही आरोप लगाया है यूएस के ऊपर कि ये क्या करता है कि एक तरह का क्लब बना लेता है और क्लब बना करके आसपास के देशों के साथ उसकी राइवलरी करवाता है, प्रतिद्वंदिता करवाता है। ही सेड बाय अ स्ट्रेंथनिंग, उसने कहा जोर देते हुए ताकतवर तरीके से कि उन्होंने कहा कि बाय स्ट्रेंथनिंग द 5 आइज़। अब ध्यान से समझो ये 5 आइज़ क्या है। यानी जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो कर क्या रहा है कि वो 5 आइज़ पे काम कर रहा है। अब 5 आइज़ क्या हुआ? 5 आइज़ का मतलब होता है इट इज़ द मल्टी नेशनल इंटेलिजेंस कह सकते हो, यानी एक मल्टी नेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। मल्टी नेशनल लेवल का मतलब क्या हुआ कि आप मल्टीलैटरल का मतलब क्या हुआ कि बहुपक्षीय। तो बहुपक्षीय स्तर पे एक ऐसा संगठन जो अपना जो इंटेलिजेंस है, गुप्त सूचनाएं हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर करता है। और इसमें 5 आइज़ इसका नाम रखा गया है क्योंकि 5 ऐसे देश हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। तो अगर पूछा जाए कि 5 आइज़ किसको रेफ़र करता है, तो 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जिसके अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, द यूके एंड द यूएस। इसका एक आपस में 5 आइज़ को बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करते हैं, या फिर उसको एक अलायंस यानी गठबंधन है उनके अंदर। तो जो यूएस है, इधर तो 5 देशों के साथ अपना अलायंस बना लिया, इसलिए कहा गया है कि ये जो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि यूएस जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है 5 आइज़, यानी जो ये 5 कंट्रीज़ है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है और इसके साथ इंटेलिजेंस अलायंस बना रहा है। इंटेलिजेंस का मतलब जो गुप्त सूचनाएं होती हैं उसके आधार पे पेडिंग द क्वाड। दूसरी तरफ एक क्वाड को भी आगे बढ़ा रहा है। पेडिंग का मतलब होता है इंस्टिमुलेट करना, बढ़ाना, यानी क्वाड को भी आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे 5 देशों के साथ इसका है, यहाँ पे क्वाड में 4 देशों का संगठन बनाए हुए है और हाल फिलहाल में एक और संगठन उसने बनाया है AUKUS, देख रहे हो ना, AUKUS। इसमें 3 देश हैं। ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम और यूएस का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे 5 देशों के साथ, क्वाड में 4 देशों का संगठन है इसका, AUKUS में ये 3 देशों के साथ इसका संगठन है। देखो अपने आप को कितना ताकतवर बना रहा है, अलायंस बना करके। यूएस की बात हो रही है, यहाँ पे 5 देशों के साथ, यहाँ पे 4 देशों के साथ, यहाँ पे 3 देशों का गठबंधन है। इसके अलावे टाइटनिंग बायलैटरल मिलिट्री अलायंसेस, और इसके अलावे ये द्विपक्षीय भी वार्ता कर रहा है जिसके तहत मिलिट्री अलायंसेस कर रहा है, यानी सैनिक संगठन को भी अपने साथ मिला रहा है। यानी यूएस अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत बना रहा है अलायंस बना करके। एक 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बायलैटरल का मतलब 2 है ना। तो इसका फॉर्मूला ही है क्या, 5 4 3 2 फॉर्मेशन इन द रीजन। अपने एरिया में और दूसरे एरिया में इसका फिलॉसफी ही है, इसका जो सोच ही है कि ऐसा अलायंस करने का, जिसका नाम क्या है 5 4 3 2। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, क्वाड में 4 देश हैं और AUKUS में 3 हैं, तब 5 4 3 और बायलैटरल भी टॉक कर रहा है तो 2, यानी 5 4 3 2 फॉर्मेशन हो गया। द ब्रॉडर गोल ही सेड, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो यूएस का गोल है वो ये है कि इस्टेब्लिश एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो, कि इस एरिया में भी वो एक नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है। तो एक बार फिर आप यहाँ से समझ लीजिए, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दावा किया गया है कि यूएस जो है वो एक अलग वर्जन ऑफ, जिसका नाम रखा गया एशियन वर्जन ऑफ नाटो बनाना चाहता है।
हालांकि ये पहली बार चाइना के द्वारा नहीं कहा गया है। 15 साल पहले जब भारत क्वाड के साथ सम्मेलन हो रही थी उस समय भी बोला गया था कि ये मिल करके नाटो जैसा संगठन बनाएंगे। अपना जो संगठन है चाइना का, उनको ये बताते हुए उन्होंने कहा कि यूएस जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब मजबूत कैसे कर रहा है, तो अलायंसेस करके, और अलायंस का जो फार्मूला है उसका 5-4-3-2 का, यानी 5 देशों के साथ, क्वाड में 4 देश हैं, AU KUS में 3 देश हैं, और बायलैटरल भी टॉक कर रहा है जिसके माध्यम से वो अपना अलायंसेस बना रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। और सबसे बड़ा इसका गोल है कि नाटो जैसा संगठन एशियन एरिया में भी बनाने का है। ये सारी बातें यूएस के बारे में कही गई है चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। इन रिसेंट वीक्स, यानी हाल फिलहाल के सप्ताहों में, बीजिंग हैज़ रिपीटेडली ब्लेम्ड नाटो। बीजिंग मतलब चाइना कई बार ब्लेम किया है नाटो को फॉर द क्राइसिस इन द यूक्रेन। यूक्रेन में जो क्राइसिस है उसके लिए बार बार नाटो को जिम्मेवार ठहराया है। वाइल क्लेमिंग टू स्टे न्यूट्रल, हालांकि वो अपने आप को कहता है कि वो इस मामले में न्यूट्रल है। इट हैज़ मूव्ड टू रीअफर्म टाइज विद रशिया, लेकिन उसने अफर्म किया है, यानी सुनिश्चित किया है कि वो किसके साथ है, रूस के साथ है। विच बीजिंग ऑन मंडे डिस्क्राइब्ड एज रॉक सॉलिड, और मंडे को चाइना ने कहा कि ये जो हमारा टाइज़ है, टाइज़ का मतलब जो हमारा रिलेशंस है, एग्रीमेंट है, वो रॉक सॉलिड है, यानी काफ़ी मजबूत है। फिर से समझो कि चाइना बार बार ये दोहरा रहा है कि नाटो के कारण ही यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। हालांकि वो अपने आप को न्यूट्रल यानी तटस्थ रखे हुए है, लेकिन इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया कि जो हमारा रूस के साथ संबंध है वो रॉक सॉलिड की तरह है, यानी काफ़ी मजबूत है। When the two countries' leaders met for a summit on February 4, China backed Russia on its concerns on NATO's eastward expansion in Europe. जब 4 फरवरी को चाइना और रूस के बीच में समिट हुई थी, यानी शिखर वार्ता हुई थी, तो उसमें चाइना बैक किया था किसको, रूस को। बैक मतलब होता है सपोर्ट करना। रूस का सपोर्ट किया था किस मामले पे, तो जो रूस की चिंता है नाटो के लेकर के, जो नाटो जो ईस्टवार्ड एक्सपेंशन कर रहा है, यानी विस्तारवादी नीति अपना रहा है नाटो यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसको लेकर के जो रूस की चिंता है उसका सपोर्ट चाइना किया था 4 फरवरी को जो शिखर वार्ता हुई थी उसमें। एंड द रशिया रिटर्न द फेवर विथ बोथ क्रिटिसाइजिंग द यूएस एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। और इसके बदले में रिटर्न द फेवर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के लिए अच्छाई करते हो तो उसके बदले में जो आपके लिए काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड टू रिटर्न द फेवर। तो जब चाइना सपोर्ट किया रूस का नाटो के एक्सपेंशन की जो चिंता पर, तो रूस ने भी वापस क्या किया कि क्रिटिसाइज़ किया यूएस को और इंडो पैसिफिक जो उसकी स्ट्रैटेजी है, प्लान है, उसको लेकर के। आगे देखते हैं। Beyond their already deep political and economic linkages, these mirrored concerns on US alliances are emerging as a powerful building glue in the China-Russia axis. रूस और चाइना के बीच में रिलेशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, और इन डीप रिलेशन के बीच में जो यूएस के द्वारा जो अलायंसेज बनाए जा रहे हैं, वो दोनों के लिए एक समझो कि एक स्पष्ट रूप से सामने आया है, जो कि एक ग्लू है। ग्लू का मतलब क्या होता है, चिपकाने वाला, यानी दोनों का सेम कंसर्न है यूएस को लेकर के, और दोनों का एक ही तरह का मोटो भी है, सोच भी है, प्लान भी है। तो ऐसे केस में जो अभी ताज़ा हालात है, जो दोनों की चिंताएं हैं, वो और एक दूसरे को नज़दीक ला रही हैं, क्योंकि दोनों का सेम चिंता है। तो चाइना और रूस को चिपका रहे हैं। ग्लू का मतलब क्या होता है, चिपकना किसी चीज़ को। तो एक ग्लू है जो चिपकाने का काम कर रहा है, दोनों देशों को नज़दीक लाने का काम कर रहा है, कि दोनों ही यूएस के नीति से ही नाराज़ हैं। न्यू दिल्ली विल नीड टू कंसीडर हाउ दिस विल इम्पैक्ट इट्स क्लोज रिलेशंस विथ रशिया। अब जो न्यू दिल्ली है, यानी भारत को सोचना होगा और समझना होगा कि कैसे ये जो उनकी जो नज़दीकियां हैं, भारत को का जो हमारे रूस के साथ क्लोज रिलेशंस हैं,
उसको एक कैसे इम्पैक्ट यानी प्रभावित करेगा, भारत को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। बाय एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, इक्वेटिंग द क्वाड को समतुल्य बनाने में, विच इज़ नॉट अ मिलिट्री पैक्ट। क्वाड जो है जिसमें 4 देश हैं, जिसमें यूएस भी है, एक कोई मिलिट्री पैक्ट का मतलब समझौता नहीं है। विथ अदर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, किसी प्रकार का कोई सुरक्षा एग्रीमेंट भी इसमें नहीं किया गया। ये जो क्वाड का जो सम्मेलन होता है या क्वाड के जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जापान, तो इनके बीच में कोई मिलिट्री समझौता नहीं है, तो इसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। चाइना क्या आरोप लगा रहा है कि चाइना क्वाड में किसके साथ है, यूएस के साथ है, यानी वो यूएस की तरफ से है। ये आप देख रहे हैं कि इसके भारत के ऊपर चाइना आरोप लगा रहा है। चाइना नाउ ऑल्सो अपीयर्स टू बी क्लियरली सिचुएटिंग इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द यूएस एक्सक्लूसिव क्लब। अब चाइना क्या आरोप लगा रहा है, वो क्लियरली कह रहा है कि भारत भी जो है यूएस वाला क्लब में शामिल हो गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। अब इस पे भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, देखिए। न्यू दिल्ली हैज़ रिजेक्टेड दैट नोशन। ये जो सोच है इसको रिजेक्ट किया है किसने, भारत ने। कब किया है, ओनली लास्ट मंथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड इंटरेस्टेड पार्टीज वर मेकिंग अ लेजी एनालॉगी ऑफ एन एशियन नेटो। कहा कि जो सुस्त रफ्तार से, मतलब उन्होंने क्या कहा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, कि कई ऐसे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो बेवजह आकलन कर रहे हैं, सुस्त आकलन कर रहे हैं एशियन नेटो का, कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। एंड इंडिया वाज नॉट अ यूएस ट्रीटी अलाई। अब भारत यूएस के साथ किसी भी तरह का ट्रीटी में एलाई नहीं है, यानी किसी तरह का गठबंधन में नहीं है। इंडीड, वास्तव में, सम इन न्यू दिल्ली हैव कम टू व्यू बीजिंग्स एग्रेसिव मूव्स अलोंग द LAC इन 2020। कुछ जो न्यू दिल्ली है यानी भारत ने देखा है कि बीजिंग का जो एग्रेशन देखने को मिला था, यानी एग्रेसिव मूव लिया गया था, यानी कुछ आक्रामक कदम उठाए गए थे। LAC का मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है 2020 में। सुना होगा इसके बारे में कि चाइना की तरफ से एग्रेशन दिखाने की कोशिश की गई थी LAC पर। हालांकि गलवान घाटी में झड़प भी हुई थी जिसमें उनके कई सैनिक मारे गए थे। हमारे भी करीब 20 सैनिक हताहत हुए थे, बट उनकी काफ़ी नुकसान हुई थी। आपको पता होगा, न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर आपने सुना होगा। तो बीजिंग्स एग्रेसिव मूव देखने को मिला था 2020 में। वार्निंग साइन टू डेटर इंडिया यूएस रिलेशंस, और एक तरह का साइन था, संकेत था कि भारत और यूएस के रिलेशंस क्या हो, डेटर हो, यानी दोनों के बीच में संबंध विच्छेद हो, अलग हो। इंडियाज़ फर्म एंड करेक्ट रिस्पॉन्स हैज़ बीन टू होल्ड द लाइन and continue deepening ties not only with the US and the Quad but also other Indo-Pacific partners too. Underline, it will not be swayed. लेकिन भारत ने क्या किया, दोनों के रिलेशन के ख़राब होने के बजाय भारत और दृढ़ हो गया, और दृढ़ हो करके और सही मायने में रिस्पॉन्स किया और एक तरीका अपनाया। इट हैज़ होल्ड अ लाइन एंड कंटिन्यू डीपनिंग, और लगातार अपने टाइज को और गहरा करता गया। नॉट ओनली विद द यूएस, केवल यूएस के साथ ही नहीं, क्वाड के जितने भी देश हैं, जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, सभी जो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं उसके साथ, और इनका संबंध बढ़ता गया, यानी भारत का बढ़ता गया। और उन्होंने बताया, जोर दिया कि इट विल नॉट बी स्वेड। स्वेड वर्ड का मतलब क्या होता है, अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड, यानी भारत ने बताया कि तुम कुछ भी कर लो, हमारा जो रिलेशन इन देशों के साथ है और भी गहरा होगा, और गहरा हुआ भी, और ऐसे जो हथकंडे अपनाए गए हैं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, यानी इट विल नॉट बी स्वेड। आगे बढ़ते हैं। द अदर मैसेज फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन दैट सेंसिटिविटी टू कंसर्न्स हैज़ टू बी म्यूचुअल। भारत की तरफ से दूसरा जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि अगर आप किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर सेंसिटिव हैं, अगर आपकी कोई चिंताएं हैं, तो आपसी होनी चाहिए, ना कि आप एक तरफा सोचो। एंड कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम वन साइड व्हेन इग्नोर्ड बाय द अदर, और आप एक तरफ से नहीं मांग सकते हैं किसी चीज़ को
जब दूसरा जो आपका पार्टी है उसको इग्नोर कर रहा है। चाइना रिलेशंस विद पाकिस्तान बीइंग अ केस इन पॉइंट, और चाइना का जो रिलेशन पाकिस्तान का है वो भी एक तरह का जो केस है जिसको समझने की ज़रूरत है। मिस्टर वांग डिड एक्नॉलेज दैट रिसेंट सेटबैक्स, वांग जो है वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर, उनको खुद पता है कि जो हाल फिलहाल का जो प्रॉब्लम्स है, सेटबैक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम, इन टाइज सूटेड नीदर इंडिया नॉर चाइना, यानी उनको भी पता है कि जो हम लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ है टाइज़ में तो समझौता में, न वो भारत के हक़ में है और न ही वो चाइना के हक़ में है। ये बात चाइना के जो विदेश मंत्री है वो समझते हैं कि जो भी भारत और उनके दरमियान में हो रहा है वो दोनों के लिए ही हानिकारक है, ऐसा वो मानते हैं। अब व्यू न्यू दिल्ली शेयर्स, और ऐसा ये जो व्यू है वो कौन शेयर करता है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया समझिएगा। द टू साइड्स यानी दोनों जो देश हैं विल मीट ऑन मार्च 11 मार्च को फिर से दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है ऑन द नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स ऑन द फॉरवर्ड LAC डिसएंगेजमेंट। और ये जो बातचीत होने वाली है चाइना और इंडिया के बीच में 11 मार्च को, और ये नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग है जो कि रिलेटेड है किससे? LAC पे जो डिसएंगेजमेंट है। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप, जैसे कि आपको पता होगा कि 2020 के बाद तनाव उत्पन्न हुआ था, तो दोनों देशों ने सीमा पे अपने हैवी डिप्लॉयमेंट किए थे, यानी अपने अपने टैंक्स सेनाओं को वहाँ पे डिप्लॉय किया था। और जब बातचीत के बाद धीरे धीरे दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने वास्तविक जगह पे लौटने लगी हैं। कुछ क्षेत्र में अभी भी लौटना बाकी है। तो इस डिसएंगेजमेंट को लेकर के, यानी सेना वापसी को लेकर के, फिर से 11 मार्च को इंडिया और चाइना में बात होने वाली है। As India and China continue to seek a much needed modus vivendi to restore ties, अब भारत और चाइना का दोनों को अभी ज़रूरत है। मॉडस विवेंडी का मतलब होता है कि वे ऑफ लाइफ, एक सही ज़िंदगी जो तरीका जो है, वे ऑफ लाइफ को रीस्टोर करने की जिम्मेवारी है और फिर से दोनों के बीच में संबंध को सुधारने की ज़रूरत है। फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन डिकेड्स एंड एंश्योर पीस ऑन द बॉर्डर, निचले स्तर से इस डिकेड्स का और सुनिश्चित करना होगा कि जो बॉर्डर का एरिया है दोनों तरफ से शांति बनी रहे। दे विल ऑल्सो नीड टू हैव अ ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन, दोनों के बीच में व्यापक पैमाने पे, ब्रॉडर का मतलब व्यापक पैमाने पे, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत यानी वार्तालाप की भी ज़रूरत है। अबाउट ग्लोबल करेंट्स, जो अभी वैश्विक स्तर पे जो अभी करेंट्स तनाव आए हुए हैं या फिर धारा चल रहा है, that are reshaping their bilateral relations, और ये बात हो सकती है कि वे लोग आपस में इस सिचुएशन का हवाला दे करके अपने जो रिलेशंस हैं उसको रीशेप करने का प्रयास करें, फिर से उसको नए तरीके से ढालने का प्रयास करें। तो जब से युद्ध शुरू हुआ है कई तरह की अटकनें भी लगाई जा रही है। ये बात सच है कि US अपने आप को पूरी तरह से मजबूत किए हुए है, सारे देशों के साथ अलायंस बना करके उससे बातचीत करके अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं। चाइना की चिंता इसी बात को लेकर के है कि अगर US अगर इंडिया के साथ क्वाड में है, ऐसा ना हो कि उसके क्लब में भी भारत शामिल हो जाए US के साथ, ऐसे में चाइना के लिए खतरा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बीच में चाइना की तरफ से चिंता जाहिर की गई है कि दिन प्रतिदिन जो US है वो सामने आ रहा है, अपने आप को पावरफुल बनाने में की कोशिश कर रहा है, एक एशियन वर्जन ऑफ NATO भी बनाने की कोशिश करेगा। NATO के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं US, कनाडा एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिसका निर्माण ही हुआ था सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।